ठीक है, हम लोग प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं कि सीमेंट क्या होता है ना, और क्या क्या कैसे डिस्कवर हुआ सीमेंट, है ना। सीमेंट का डेंसिटी क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है। अभी जो हम लोग देखेंगे केमिकल कंपोजिशन ऑफ सीमेंट, है ना, क्या क्या केमिकल कंपोजिशन से सीमेंट बना हुआ होता है ना, या रॉ मटेरियल, है ना, क्या क्या रॉ मटेरियल से आपका सीमेंट बना हुआ होता है। तो सबसे पहले देखेंगे लाइम, क्या होता है आपका लाइम, है ना। लाइम को क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलते हैं। इसका केमिकल नेम क्या है, CaO, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड। एक सीमेंट कंपोजिशन में कितना होता है बोलिए, 60 to 65%, यानी सबसे ज्यादा अगर कोई केमिकल कंपोजिशन है या रॉ मटेरियल है तो वो लाइम है। लाइम कितना होता है, 60 एबव होता है, 60% एबव होता है ना। अगर एवरेज लेंगे तो कितना हो जाएगा, 62, ऑन एन एवरेज 62% होता है। लाइम क्या देता है आपका सीमेंट में, स्ट्रेंथ देता है। क्या देता है आपका, इट इम्पार्ट स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ देता है ना। और डिफिशियंसी क्या देगा, अगर अगर इसका डिफिशियंसी कम होगा, अगर सीमेंट में लाइम की मकदार कम होगा तो क्या देगा आपका, स्ट्रेंथ क्या देगा, कम देगा। स्ट्रेंथ क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा, है ना। अगर आपका लाइम कम रहा सीमेंट में तो स्ट्रेंथ क्या होगा, कम हो जाएगा सीमेंट का। तो क्या होना चाहिए, 60 to 65 रहना चाहिए। उससे कम हो जाएगा तो आपका स्ट्रेंथ भी सीमेंट का कम होगा, है ना। हाँ, एंड अलाउ द सीमेंट टू सेट क्विकली। अगर लाइम कम हुआ तो अदर मटेरियल ज्यादा होगा, अदर रॉ मटेरियल क्या होगा आपका, ज्यादा हो गया। सपोज अगर एल्यूमिना ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, सीमेंट जल्दी सेट करेगा, है ना। अगर लाइम कम रहा, एल्यूमिना ज्यादा रहेगा तो सीमेंट क्या करेगा आपका, जल्दी सेट होगा, जल्दी सेट होना चाहेगा, जल्दी हार्ड होना चाहेगा, है ना। और क्या है, एक्सेस मेक सीमेंट अनसॉल्ड। अगर ज्यादा मकदार में हो गया, मान लीजिए 80 to 90% हो गया, 75% एबव हो गया, तो सीमेंट क्या हो जाएगा, अनसॉन्ड हो जाएगा। सीमेंट क्या हो जाएगा, अनसॉन्ड हो जाएगा। अभी बताया कि सॉन्डनेस क्या है, जो एक्सपेंशन का है, जो होता है क्वालिटी सीमेंट में, वो होने नहीं देगा। अगर अनसॉन्ड हो जाएगा तो क्या होगा, एक्सपेंशन ज्यादा होगा। सीमेंट का क्या होगा आपका, एक्सपेंशन ज्यादा होगा। तो ये क्या करता है, अनसॉन्डनेस क्या करता है, सीमेंट को ज्यादा फैलाएगा, है ना। इसका क्या, अगर एक्सेस ज्यादा हो जाएगा लाइम आपका तो क्या होगा, सीमेंट ज्यादा फैलेगा, एक्सपेंशन होगा, है ना। उसके बाद जो सेकेंड केमिकल कंपोजिशन है वो क्या है आपका, सिलिका है। क्या बोलते हैं इसको, सिलिका। सिलिका का केमिकल नेम क्या है, SiO2। क्या है, SiO2, सिलिका ऑक्साइड, है ना। क्या होता है इसमें, कितना परसेंटेज होना चाहिए, 17 से 25% होना चाहिए, 17 to 25% होना चाहिए। एवरेज कितना ले सकते हैं, 22% ले सकते हैं। ये क्या देता है सिलिका बोलिए, ये भी सीमेंट में क्या देगा आपका, स्ट्रेंथ देगा। ये भी सीमेंट में क्या देगा आपका, स्ट्रेंथ देगा। एक्सेस क्या करेगा आपका, हाँ, सीमेंट का सेटिंग को क्या करेगा, स्लो कर देगा, यानी जल्दी सेट नहीं होने देगा। कब करेगा, जब ये एक्सेस में होगा, सिलिका एक्सेस में बढ़ जाएगा तो क्या करेगा, जल्दी सीमेंट में सेटिंग नहीं होने देगा, है ना, स्लो सेटिंग करेगा। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद जो थर्ड केमिकल कंपोजिशन क्या है, एल्यूमिना। इसका केमिकल नेम क्या है, Al2O3। क्या है, Al2O3। कितना होना चाहिए परसेंटेज, 3 to 8% होना चाहिए। ऑन एन एवरेज कितना लेंगे, 6% लेंगे। क्या होता है, एल्यूमिना का सबसे बड़ा काम क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर क्विक सेटिंग, है ना। यानी जल्दी सेट करने का जितना भी इसमें क्वालिटी होता है, किसमें होता है, एल्यूमिना में। एल्यूमिना की वजह से ही सीमेंट क्या होता है, सेट होता है, हार्ड होता है ना, जल्दी आपका सॉलिड बन जाएगा। किसके बिना पर, एल्यूमिना की बिना पर, है ना। एक्सेस क्या करेगा आपका, अगर ज्यादा मकदार में डाल दिए, ज्यादा क्वांटिटी में अगर इसमें आपका केमिकल या रॉ मटेरियल रहा तो क्या हो जाएगा बोलिए, स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा आपका, लो हो जाएगा, इट गिव लोअर स्ट्रेंथ। ठीक है, और क्या करेगा, ये कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करता है स्ट्रेंथ में, क्या करता है, नो कंट्रीब्यूशन, है ना। या तो सेट करेगा और ज्यादा मकदार में हो जाएगा तो क्या करेगा, स्ट्रेंथ को लो कर देगा, है ना, लेकिन स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा नहीं, है ना। तो ये इसका ये काम है सिर्फ क्विक सेटिंग के लिए। एल्यूमिना का क्या काम है, क्विक सेटिंग के लिए। ठीक है, आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड देखेंगे, इसका केमिकल नेम क्या है, Fe2O3 केमिकल नेम है। कितना परसेंटेज तो होना चाहिए, 0.5 to 6% होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 0.5। ऑन एवरेज कितना ले सकते हैं, 3%। क्या करता है बोलिए, आयरन ऑक्साइड सेम कलर, वहां भी कलर देता था, यहां भी क्या देगा आपका ब्रिक में भी कलर देता था ना जी, इसमें भी क्या देगा, कलर देगा, है ना। और क्या करेगा, डिफरेंट सीमेंट इंग्रेडिएंट जो है उसको क्या करेगा,
फ्यूज करेगा, उसको क्या करेगा, बर्न करने में सहूलत देगा, फ्यूज करेगा, एक दूसरे में फ्यूज करेगा। ठीक है, ये आयरन ऑक्साइड का काम है। एक कलर हो गया, दूसरा क्या होगा, डिफरेंट सीमेंट इंग्रेडिएंट को क्या करेगा, फ्यूज करेगा। क्या करेगा, फ्यूजन ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट, यानी बर्न करने में सहूलत करेगा, फ्यूज मिला देगा। ठीक है उसके बाद आते हैं मैग्नीशिया। मैग्नीशिया का केमिकल नेम क्या है, मैग्नीशिया ऑक्साइड। क्या होता है इसका, कितना परसेंट होना चाहिए, 0.5 to 4%। ऑन एन एवरेज कितना लेंगे, 2% लेंगे। ये क्या देगा, मैग्नीशिया हार्डनेस देगा एंड कलर टू सीमेंट देगा। क्या देगा, दो चीज देगा, हार्डनेस देगा एंड कलर टू सीमेंट देगा। क्या देगा, मैग्नीशिया देगा। स्ट्रेंथ अलग हो गया, हार्डनेस अलग हो गया, है ना। तो मैग्नीशिया क्या देगा, हार्डनेस देगा। हार्डनेस क्या होता है, स्क्रैच नहीं होने देगा। पर सीमेंट का वो प्रॉपर्टी जिससे आपका जल्दी स्क्रैच नहीं होने देगा, ये किसके बिना पर, मैग्नीशिया के बिना पर। और उसके बाद क्या है आपका, सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3, कितना परसेंटेज रहना चाहिए, वो 1 से 2%, यानी 1 to 5%। एक्सेस मेक्स सीमेंट क्या करेगा आपका, अनसाउंड कर देगा। क्या करेगा आपका, अनसाउंड करेगा। और सल्फर, सोडा एंड पोटास क्या करेगा, बोलिए कितना परसेंटेज रहना चाहिए, 1%, है ना। और क्या करेगा, एक्सेस कॉज एफ्लोरेसेंस एंड KTO कॉज पोटासियम ऑक्साइड कॉज करेक्टली, है ना। तो ये सब आपका असल में दो जो है ना, सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड सोडा पोटास, ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, अनवांटेड, इसको नहीं भी रहा तो चलेगा। ठीक है, बाकी जो है लाइम, सिलिका, अलुमिना, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, ये सब आपका होना चाहिए। सल्फर भी होना चाहिए, लेकिन K2O वगैरह नहीं हुआ, NO2 नहीं हुआ तो कोई जरूरत भी नहीं उसको रहने की। ठीक है, इसको याद कैसे रखेंगे, जैसे ब्रिक्स के केस में हम लोग सलीम के थ्रू याद रखे थे। सलीम मीन सबसे ज्यादा सलीका रहेगा, लाइम रहेगा, उसके बाद क्या होगा आपका, सबसे पहले सलीका रहेगा, उसके बाद एल्यूमिना रहेगा, उसके बाद लाइम, उसके बाद आयरन ऑक्साइड, उसके बाद सल्फर, है ना, मैग्नीशिया। उसके बाद SA क्या था आपका, SALIM, किसके केस में था आपका, ब्रिक्स के केस में। सबसे पहले क्या होगा आपका, सिलिका, उसके बाद क्या होगा आपका, एल्यूमिना, उसके बाद लाइम, उसके बाद आयरन, उसके बाद मैग्नीशिया। ठीक है, और इस केस में हम लोग कैसे याद रखेंगे, बोलिए, इस केस में कैसे याद रखेंगे, बोलिए। अगर हम याद रखना चाहे तो जस्ट कॉमन है, लॉस में है एम्स, लॉस में है एम्स। L4 क्या हो जाएगा आपका, लाइम हो जाएगा। L4 क्या हो जाएगा, लाइम। S4 क्या हो जाएगा, सिलिका क्या हो जाएगा आपका, सिलिका हो जाएगा। और एम्स क्या हो जाएगा आपका, बोलिए, एल्यूमिना हो जाएगा, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, आयरन हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, मैग्नीशिया हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, सल्फर ट्राइऑक्साइड ना, SO3 हो जाएगा। याद रहेगा, यस। इस तरह हम लोग याद रख सकते हैं क्या है। और आपको ये याद तो रहेगा कि लाइम क्या देगा, सिलिका क्या देगा, एल्यूमिनियम से क्या फायदा होगा, याद रहेगा, यस, नोट कर लीजिए।